ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को समय प्रति समय पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने के लिए विभिन्न रूप से इशारा देते रहते हैं। इस सीजन में और खास करके इस साल की शुरुआत में ही बाबा ने हम बच्चों को यही लक्ष्य दिया कि अब बच्चे पुरुषार्थ का समय समाप्त होकर के तीव्र पुरुषार्थ का समय आरंभ हो चुका है और हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब ये बात पर सोचते हैं तो लगता है कि तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाए। क्या 8 घंटा बैठ करके एक जगह पर योग करना शुरू कर दे? क्या हम सभी सेवा आदि सब कुछ छोड़ करके मुरलियों का अध्ययन करने बैठ जाए? इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ किसको कहे? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात मुरलियों के माध्यम से बताया कि तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? तीव्र पुरुषार्थ माना तीव्र परिवर्तन। जैसे दादियां बताती है कि जब मम्मा क्लास कराती थी तो पुरुषार्थ का डेफिनेशन समझाती थी कि पुरुषार्थ का मतलब है जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट न हो तो कहेंगे हाँ पुरुषार्थ किया कि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं हुई। तीव्र पुरुषार्थ मतलब कि गलती हो उसके बाद रियलाइज हो और उसके बाद अपने आप में चेंज करें हम और दोबारा न हो, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। लेकिन हर आत्मा जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो ज्ञान के दर्पण के माध्यम से हम अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है। हर एक बच्चे अपनी विशेषता को भी जानते हैं और हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने कमी कमजोरी कहां है उसको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए जब कमी कमजोरी कहां है वो जानते हैं तो ये तो अवश्य मालूम है कि ये कमी कमजोरी जीवन में है और उसका जब भी प्रयोग होगा तो गलती के सिवाय कुछ होना ही नहीं है। उससे कोई उन्नति वाला कर्म, उससे कोई अच्छा कर्म तो होना ही नहीं। तो ये कमी कमजोरी जो है हमारे अंदर, उस कमी कमजोरी को रियलाइज करते हुए, जैसे आज बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति इतनी अंदर में क्लियर हो तो उसी वक्त उसको महसूस करते हुए परिवर्तन का दृढ़ संकल्प, परिवर्तन करने का संकल्प भी करते हैं लेकिन जो दृढ़ता उसमें चाहिए वो दृढ़ता नहीं होती है। तो जब परिवर्तन का दृढ़ संकल्प अपना लेते हैं और परिवर्तन कर लेते तुरंत ही, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ हुआ। तो हर छोटी बात को भी स्वयं में चेक करते हुए चेंज कर देना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। इसके प्रयोग होने तक और गलती हो करके फिर रियलाइज करना,
ये अभी समय नहीं है, इतना वक्त ही नहीं है। लेकिन पहले ही उसको महसूस करते हुए उसको परिवर्तन करते जाना और दृढ़ता के साथ अपने आप में वो बदलाव ले आना, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। लेकिन आज दृढ़ संकल्प तो कई बार करते हैं, दृढ़ संकल्प करने के बाद भी वो दृढ़ता बनी नहीं रहती है, ढीली हो जाती है। तो ढीली क्यों हो जाती है? मधुबन में आते हैं, खास करके कोई विशेष दिन होते हैं, 18 जनवरी है, नया साल है, बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा की मुरलियों से जो प्रेरणा मिली होती है उन मुरलियों के आधार पर हम दृढ़ संकल्प भी कर लेते हैं कि आज के बाद बाबा ये कमी कमजोरी मेरे पुरुषार्थ में जो बहुत बड़ी एक बाधा बन रही है, इसको मैं संपूर्ण रीति से खत्म करना चाहता हूं और उसके लिए मैं दृढ़ संकल्प करता हूं। दृढ़ संकल्प करके यहां से जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला हो जाता है और फिर आता है कि मधुबन में बाबा के कमरे में ये संकल्प करने के बाद भी ये ढीला हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो दृढ़ संकल्प ढीला होने का दो मुख्य कारण बाबा ने बताया। पहला कारण तो ये कि वो दृढ़ संकल्प को हम रिवाइज नहीं करते। यहां कर लिया, सोच लिया, कर लिया, बस पूरा हो गया। लेकिन हर रोज अमृत वेले उसको बैठ के रिवाइज करना, याद कराना, स्मृति में ले आना और स्मृति में लाते हुए उसका स्वरूप बनना। तो जितना वो स्वरूप में आता जाएगा तब वो दृढ़ संकल्प स्मृति स्वरूप होने कारण फिर वो दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। भूल जाते हैं, वो संकल्प किया हुआ है यही भूल जाता है, यही विस्मृत हो जाते, इसीलिए वो कमजोरी उसकी जगह वापस ले लेती है और वापस लेने का कारण वो गलतियां, वो कमजोरियां का स्वरूप दोबारा बन जाते हैं। दूसरा कारण हमारा दृढ़ संकल्प कमजोर होने का वो है कि जब हम दूसरों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब देखते हैं मधुबन में आते हैं, एक ही कमरे में 4-5 लोग या 50 लोग साथ में रहे हैं, अब हर एक नए भी है, पुराने भी है, तो जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं कि अरे ये मेरे से ज्ञान में इतना पुराना, यही अमृत वेला नहीं कर रहा है, ये सोया हुआ है ना। अब ये जैसे देखा दूसरे को तो सोचते अरे ये सोया ना, मैं भी थोड़ा सो जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जो दृढ़ संकल्प किया है अमृत वेला रोज उठने का, वो तो ढीला हो गया ना। फिर क्यों हुआ? दूसरों को देखना शुरू किया हमने, इसलिए। और जैसे ही दूसरों को देखना शुरू किया तो अपने संकल्प में ढीलापन आ जाता है। अब उसकी शायद तबीयत खराब हो, इसीलिए उसका उस दिन मिस हुआ होगा, या और कोई कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण को जाने बिगर हम वो बात अपने मन के अंदर ले लेते हैं कि अगर ये इतना पुराना होकर के ये अमृत वेला नहीं कर पा रहा है तो मैंने अगर नहीं किया तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन उसका किस रूप में वो संस्कार है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी कमजोरी को मैंने अपनी कमजोरी देखते हुए बना लिया, और जैसे ही वो कमजोरी को अपना बना लेते हैं तो वो संकल्प को ढीला करना ही है। इसीलिए बाबा बार बार इस सीजन में भी हम बच्चों को यही कहते रहे कि बच्चे सी फादर फॉलो फादर, देखना है तो बाबा को देखो, फॉलो करना है तो बाबा को करो। आज एक स्कूल होती है, स्कूल में भी बच्चे आगे वाले को देख करके उससे कंपटीशन करेंगे या पीछे वालों से कंपटीशन करेंगे। समझदार बच्चे तो वही होते हैं जो आगे वालों से कॉम्पीट करके उससे आगे जाने का प्रयास करते हैं, न कि पीछे वाले को देख करके अपने आप को भी ढीला कर दे। तो ये भी अगर हमारी यूनिवर्सिटी है
और यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं तो हमारा भी प्रयास यही रहना चाहिए कि हम नंबर 1 के साथ अपने आप को भेंट करते हुए अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करें, न कि पीछे वाले को, फेल होने वाले को देख करके हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को ढीली कर दे, हम भी फेल होने की लाइन में चले जाए। ये तो समझदारी नहीं है ना। इसलिए बाबा ने पिछली बार भी कहा था कि कई बार बच्चे कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है ना, उनको क्या मालूम। चलो शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा बाबा को देखो। कई कहते हैं नहीं, ब्रह्मा बाबा भी तो रथ है ना, नंबर 1 है, उसके साथ में कैसे हम अपने आप को भेंट कर सकते। अच्छा, तो दादी को तो देखा है, दादी तो हम सबके बीच में थी ना, और हम सबके बीच में होते हुए ही उन्होंने संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया। उन्होंने किसी और को देख करके अपने संकल्पों को तो ढीला नहीं किया ना। तो ये तो साक्षात हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो क्यों नहीं हम भी अपने आप को उस रीति से पुरुषार्थ में तीव्र बनाएं और आगे बढ़ते चले। तो इसीलिए साकार में जब बड़ी दादी जी ने अरे एक को देखते हुए, समझते हुए, उनको जानते हुए, ये सब बाबा के बच्चे उसके बावजूद भी हर एक की कमी कमजोरी को जानते हुए भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही तो रखी, न कि उनको देख करके अपने संकल्पों को ढीला किया। तो हमें भी सबके प्रति अगर कोई नहीं उठ पा रहा है किसी कारण से, तो या तो हम ये सेवा करें, उसको सहयोग दे, उसको उठा दे, भाई अमृत वेला हो गया चलो, उसको सहयोग दे ना। उसको देख करके हम सो जाए ये तो समझदारी नहीं है। उसको भी उठा दे या उसके प्रति ये शुभ भावना, शुभ कामना रखे कि चलो देखो इतने सालों से उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितनी कमी कमजोरी के पर विजय प्राप्त करके अब जो छोटी मोटी कमी कमजोरी है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने के पुरुषार्थ में कभी हार नहीं मानी है, अभी तक भी बाबा के बच्चे बन करके चल रहे हैं। तो इसीलिए उसको शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए उसको सहयोग दे। तो इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ के हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना, शुभ कामना सदा बनी रहे। कोई भी संकल्प में जहां अच्छाई है उस अच्छाई वाली बातों को हम भी अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए आगे बढ़े, न कि कमी कमजोरी के वश हो जाए। तो इसलिए कहा तीव्र पुरुषार्थ माना तीव्र परिवर्तन महसूस किया और उसी वक्त परिवर्तन, और दोबारा वो कमी कमजोरी मेरे जीवन में न आ पाए उसका अटेंशन, उसकी जागृति निरंतर रखनी है। उसके लिए मेरे को ये कहानी याद आती है कि एक बार एक गुरु था और एक शिष्य था। तो गुरु को जाना था हिमालय पर और तपस्या गहन करने के लिए, और जब गहन तपस्या करने लिए जाना था तो उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो मैं जाना चाहता हूं हिमालय के तरफ कुछ गहन अध्ययन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम पीछे से ये आश्रम को संभालो। तो शिष्य ने कहा ठीक है। गुरु ने कहा मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो तुम कल का दिन है, तुम मुझे पूछ सकते हो, लेकिन कल मेरा मौन का दिन है, फिर भी अगर तुम पूछना चाहे तो मुझे लिख करके भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें लिख करके जवाब दे दूंगा। और ऐसे करके रात को तो दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो वो शिष्य के मन के अंदर विचार आया कि कम से कम मैं गुरु को इतना तो पूछ लूं कि उसके पीछे मुझे किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उसने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी आपकी एब्सेंस में, आप जब नहीं होंगे तो मुझे किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, आप मुझे कम से कम कुछ अपने अनुभव से गाइड करें। तो गुरुजी ने कागज कलम लिया और उस पर एक शब्द लिख दिया
और वो शब्द था जागृति, अवेयरनेस। जागृति शब्द लिख करके उसको दे दिया। शिष्य ने पढ़ा, बस जागृति, इतनी सरल बात, ये तो सहज है, करके बाहर निकल आया। बार बार वो कागज को देखे, जागृति, बस इतनी सी बात। फिर उसके मन में विचार आया कि गुरुजी ने कुछ आगे और पीछे कुछ लिखा ही नहीं, कुछ आगे लिखे कुछ पीछे लिखे, तो ये समझ में आया कि जागृति माना क्या। तो वो फिर से गया गुरुजी के पास कि गुरुजी, ये शब्द तो आपने लिख करके मुझे दिया, जागृति, ये जागृति रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख करके दो। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा। आगे जो शब्द जोड़ा वो भी था जागृति, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी था जागृति। जागृति, जागृति, जागृति। शिष्य ने देखा, बस जागृति, इतनी सी बात, ये तो बहुत सहज बात है, माना जागृति रखना है। बाहर निकला, फिर वो कागज को बार बार देखे, बार बार उस पर सोचे। फिर उसने सोचा कि लेकिन जागृति का मतलब क्या होता है, ये गुरुजी से पूछ लेता हूं कि जागृति मतलब क्या। तो वो फिर गया गुरुजी के पास कि गुरुजी, जागृति का मतलब क्या हुआ। तो गुरुजी ने फिर वो कागज उठाया और उसके बाद एक और शब्द जोड़ दिया कि जागृति, जागृति, जागृति इज इक्वल टू जागृति। जागृति का मतलब है जागृति, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू अवेयरनेस। कहने का भावार्थ कि बाबा भी हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए यही शब्द बार बार देते हैं, जागृति। जागृति का मतलब है हर बात में जागृति, विचारों में जागृति, कि मेरे विचार किस क्वालिटी के हैं, क्या मेरे विचार जो मैं चला रही हूं सही है। बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे, व्यर्थ भी एक प्रकार की अपवित्रता है, माना व्यर्थ विचार भी नहीं होने चाहिए। तो विचारों में कितनी जागृति होनी चाहिए कि व्यर्थ विचार भी नहीं, अशुद्ध विचार नहीं, नेगेटिव विचार नहीं, सिर्फ शुभ और श्रेष्ठ विचार चले। इतनी हर विचारों में जागृति। तो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए विचारों पर जागृति चाहिए। वाचा में जागृति, जो बोल मैं बोल रही हूं वो यथार्थ है, किसी के उन्नति के अर्थ है, मेरे शब्द किसी को गिराने वाले तो नहीं है, मेरे शब्द से किसी के मन के अंदर कोई और नेगेटिव भावनाएं तो नहीं आ रही है। तो हर वचन के प्रति जागृति, तो विचारों में जागृति, वाणी के प्रति जागृति, हर कर्म में जागृति। अमृत वेले से रात्रि सोने तक बाबा ने हम बच्चों को दिनचर्या बनाकर दी है। हर कर्म के प्रति जागृति है। संबंधों में जागृति, बाबा तो इतनी डीप बात कहते हैं कि स्वप्न में भी जागृति हो, कि स्वप्न भी मेरा कोई भी अशुद्ध स्वप्न न हो। इतनी जागृति स्वयं के ऊपर हो तब तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है। बिना जागृति के पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, हर बार गलती करो, उसके बाद जागृति आए, उसके बाद स्वयं को ठीक करने का प्रयास करे, कुछ किया कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलते रहे। ये ब्राह्मण जीवन तो चलता आया। लेकिन अब बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि हर बात में जागृति हमारे अंदर समाई हुई हो, तब जाकर के तीव्र पुरुषार्थ सहज होगा। ये नहीं कि 8 घंटा में जाकर बैठ जाऊं योग करने के लिए, या मुरली लेकर बैठ जाऊं, सेवा छोड़ दूं, सब कार्य छोड़ दूं, किसी के साथ संबंध में ना आऊं। इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। पुरुषार्थ माना प्रैक्टिकल रहना भी है हमें।
अपने कर्म, व्यवहार, जिम्मेवारी सब कुछ संभालते हुए उसमें हर वक्त जागृति है, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। दूसरी बात जो बाबा तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को कहते हैं वो है कि 3 शब्द सदा याद रखो। और वो 3 शब्द बाबा ने बार बार हमें पक्का कराया है, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक के दृश्य हमारे सामने आएंगे और उसके लिए हमें एवर रेडी सदा बनना है। एवर रेडी माना क्या? बाबा जब भी हम बच्चों से हाथ उठवाते हैं, बच्चे एवर रेडी हो चलने के लिए, क्या कहेंगे? सभी एवर रेडी है? कौन एवर रेडी है? हाथ तो खड़ा करे तो पता चले कितने एवर रेडी है। बाबा कभी भी बुलाए जाने के लिए तैयार है? पक्का? हाँ? अच्छा, एवर रेडी का मतलब क्या होता है? बाबा कभी भी बुलाए हम बच्चे चले जाएंगे, तैयार है जाने के लिए। इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। आज किसी को भी आप पूछो मधुबन चलेंगे, कहेंगे हाँ हम तो तैयार हैं, हम रेडी है मधुबन चलने के लिए। लेकिन मधुबन चलने के लिए भाड़े का पैसा है नहीं, तो एवर रेडी कहेंगे? भाई मधुबन चलने की दिल किसकी नहीं होती है? उसको पूछो मधुबन चलेंगे, हाँ हम तैयार हैं मधुबन चलने के लिए। लेकिन मधुबन के पहुंचने के लिए जो गाड़ी भाड़े का पैसा चाहिए वो पैसा है नहीं, इतना भी जमा नहीं है हमारे पास में। तो मधुबन चल सकेंगे? चल सकेंगे? इसी तरह एवर रेडी का मतलब क्या? तो एवर रेडी का मतलब है जमा का खाता कितना है। यहां से जब बाबा के पास जाए तो कम से कम हाथ भरतू तो जाए ना, इतना तो जमा हो हमारे पास। लेकिन बाबा कई बार कहते, बाबा जब ऊपर से बच्चों को देखते हैं ना, तो जितना होना चाहिए उतना है नहीं है। और खुद भी हम समझ सकते हैं ना अपने आप को, तो जान सकते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है नहीं है। तो एवर रेडी कैसे हुए? अच्छा, यहां से बाबा उठा ले और अब तक जो पुरुषार्थ है हमारा, जितना जमा किया उतना है नहीं, माना पासिंग मार्क्स भी नहीं है, 35% जो होना चाहिए वो भी नहीं है। अब इतना जमा खाते से यहां से उठाकर बाबा मुझे कहां रखेगा? अगर दास दासी के दास दासी बनाएगा तो चलेगा? चलेगा? हाँ? तो जितना जमा होना चाहिए, माना कम से कम 108 की माला में, 16,108 की माला में तो आए, जितना होना चाहिए उतना तो हो कम से कम। लेकिन अगर वो नहीं है तो बाबा मुझे यहां से उठाकर कहां रखेगा? और जहां रखेगा अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से, क्या वो स्टेटस मुझे मंजूर होगा? मुझे स्वीकार है वो स्टेटस? तो एवर रेडी कैसे हुए? तो एवर रेडी मतलब कि मेरे तीनों जमा के खाते फुल हो। जो बाबा कई बार कहते हैं कि चलो 75% हो, 25% भी बाबा ग्रेस मार्क्स दे देंगे, है ना। बाबा ने पिछली बार कहा कि चलो बाबा कुछ तो ग्रेस मार्क्स भी दे देंगे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो तीनों जमा के खाते होने चाहिए। कौन से 3 जमा के खाते होने चाहिए हमारे? सबसे पहला स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा होना चाहिए फुल। दूसरा है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा होना चाहिए। और तीसरा है कि किसी को सुख दे करके दुआओं का खाता जमा होना चाहिए। तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता और प्रारब्ध का खाता, 3 खाते हमारे संपूर्ण जमा रूप में होने चाहिए।
क्यों ये 3 खाते चाहिए? क्योंकि स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध का खाता है वो सतयुग और त्रेता युग में हमारे स्टेटस को फिक्स करेगा, हर जन्म के स्टेटस को। जो 20 जन्म वहां लेना है, तो 20 जन्म हमें कहां लेना है, उस स्टेटस को फाइनलाइज करेगा हमारा स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, जो हम फल के रूप में वहां खाएंगे, जो यहां जमा किया वो खाएंगे वहां पर। दूसरा खाता जो है सेवा द्वारा पुण्य का खाता, वो द्वापर कलयुग में काम आएगा। सारे कल्प के लिए यहां से ही जमा करना है ना। तो द्वापर कलयुग के 63 जन्म है, तो 63 जन्म में कौन से खाते से चलेंगे? तो जो सेवा करते हैं वो सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा हुआ है, उस पुण्य के खाते से द्वापर कलयुग के 63 जन्म हम चलाएंगे। इसीलिए सेवा भी बहुत करनी है और पुण्य का खाता भी बहुत जमा करना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते तन मन धन समय श्वास संकल्प सबसे सेवा करते चलो। जितना सबसे सेवा करते जाते हैं तो द्वापर से कलयुग तक के जो जन्म है उसी खाते से हम अपने आप को चलाएंगे। आज आप देखो कलयुग के लास्ट जन्म में भी हम अच्छे हैं ना, दुनिया के हिसाब से तो अच्छे हैं कि दुनिया से तो हमारी बुद्धि अच्छी है कि हमने भगवान को पहचाना। इतनी अच्छी बुद्धि तो है, दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग अभी तक भगवान को नहीं पहचान पाए। अच्छा, कम से कम हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है जो हमारा चरित्रवान जीवन तो है। दुनिया के लोगों का जीवन देखो कैसा है, चरित्र नाम की चीज नहीं है। समझदार लोग, दुनिया के हिसाब से पढ़े लिखे लोग, चरित्र नहीं है। कहां व्यसनों का शिकारी बने हुए हैं, कहां बुरी आदतों के शिकारी बने हुए हैं, कहां भ्रष्टाचार के शिकारी बने हुए हैं। तो कम से कम हमारे अंतिम जन्म में भी हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है कि उन सब से तो हम फ्री है कि नहीं है? तो ये इतना अच्छा जीवन जो हमारा है, तो जरूर हमने अच्छी सेवा की है, तो उस सेवा के पुण्य के खाते से हम अपने आप को चला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो सेवा करता है उससे पुण्य का खाता जो जमा हुआ, उससे द्वापर कलयुग के सारे जन्म हम उसी के आधार पर खाएंगे। लेकिन ये सेवा के खाते से जो सेवा कर रहे हैं उससे पुण्य जो जमा होता है, उससे सतयुग त्रेता का पद फाइनलाइज नहीं होता है। ये गहन गति है, ये गुह्य गति है, समझने वाली बात है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि सेवा में कई महारथी होते हैं, लेकिन बाबा सच्चे दिल से कौन महारथी है, पुरुषार्थी कौन है, वो बाबा जानता है। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता की सीट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट भी जा सकता है, अभी तक वो सब खुली पड़ी है, क्योंकि कई सेवा में बहुत आगे है, द्वापर कलयुग के खाते को जमा करने में लगे हुए हैं। वो द्वापर कलयुग के जन्म अच्छे जाएंगे उसी से। और दुआओं का खाता जो है वो कहां काम आएगा? तो दुआओं का खाता जो है वो अंतिम समय के पेपर को पास करने में काम आएगा। अंतिम समय के पेपर, क्योंकि अंतिम समय के पेपर चारों ओर से आने वाले हैं, और वो चारों ओर से जो पेपर आएंगे उस पेपर को क्रॉस करने के लिए दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। आज जैसे दुनिया में किसी को एक्सीडेंट होता है और बाल बाल बच जाता है, एक खरोच तक नहीं आती है, गाड़ी को देखकर लगता है कि भाई इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन जब पता चलता है तो कहेंगे खरोच तक नहीं आई। तो उस समय दुनिया के लोग भी क्या कहते हैं, दुआओं ने इस समय उसको मदद किया, कि दुआओं ने इसको बचाया। तो दुआओं का खाता जो है वो हमें अंतिम समय के पेपर को क्रॉस करने में मदद करेगा, क्योंकि अंतिम समय का पेपर चारों ओर से आएगा।
कैसे कैसे आएगा? बाबा ने आज बताया ना, सीजन चल रही है। किस किस चीज की सीजन चल रही है वो बाबा ने कितना अच्छी तरह स्पष्ट किया आज की मुरली के अंदर, है ना। तो पेपर भी जो आएंगे ना, तो ये माया के पेपर आने की सीजन शुरू हो गई है। तो एक पेपर प्राकृतिक आपदाओं का होगा, ये तो सभी जानते हैं। दूसरा पेपर जो हर ब्राह्मण को क्रॉस करना पड़ता है वो है बीमारी का पेपर। हर एक को क्रॉस करना पड़ेगा। कर्म भोग का हिसाब किताब किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो भी क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें भी चाहिए, क्योंकि भोगना के समय दुआओं का खाता हमें भोगना की तकलीफ से मुक्त करेगा, भोगना महसूस होने नहीं देगा। प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी उस समय फिर भी बाबा की गारंटी है, दाल रोटी खिलाऊंगा। प्राकृतिक आपदाओं में सब कुछ अगर चला भी जाए लेकिन फिर भी भगवान की गारंटी तो है। लेकिन किनको गारंटी है दाल रोटी खिलाऊंगा? किनको गारंटी है? किसको गारंटी है कि भगवान हमें खिलाएगा? कि जो रोज भगवान को भोग लगाकर खिलाता होगा। भगवान को खिलाया नहीं कभी भी और फिर अपेक्षा रखे कि बाबा मुझे दाल रोटी खिलाए। अरे ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने वाला। तो ब्रह्मा भोजन माना पहले तो भगवान को ऑफर करना पड़ेगा ना। तो हर रोज बाबा को याद करके जो एक एक गिट्टी स्वीकार करता है बाबा की याद में, उसके लिए बाबा भी बंधा है कि ये बच्चे ने मुझे खिलाया है, मुझे भी उसको खिलाना है। भगवान भी बंधा हुआ होता है। तो जो रोज भोग स्वीकार कराता है और फिर स्वीकार करता है, तो बाबा उसके लिए कैसी भी परिस्थिति, चारों ओर से भले प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति हो, तो भी बाबा दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। तो रोज भोग लगाते हैं ना। बड़ी दादी जी की बात याद आती है कि बड़ी दादी जी हमेशा पूछती थी माताओं से, खासकर, कौन अपने घर में बाबा को रोज भोग स्वीकार कराता है? कराते हैं? रोज बाबा को भोग स्वीकार कराना, बाबा के बर्तन अलग रख करके बाबा को भोग स्वीकार करा के फिर स्वीकार करना, ऐसा करते हैं? जो इस विधि सर भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करा के फिर स्वीकार करते हैं, उसमें बहानेबाजी नहीं चाहिए। ये हो गया था, वो हो गया था, ये ऐसा था, वैसा था, नहीं, बहानेबाजी नहीं। भगवान को जिसने खिलाया, भगवान भी उसको खिलाने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन अभी ये स्वार्थ से नहीं खिलाना कि भाई अभी चलो रोज भगवान को भोग स्वीकार कराओ ताकि अंतिम समय भगवान हमें स्वीकार कराएगा। ये स्वार्थ से नहीं करना, निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, जितना प्यार से भगवान को भोग लगाओ। भक्ति में भी कितना प्यार से भगवान को भोग लगाते हैं। और बाबा के बच्चे होने के बाद अगर हम भगवान को प्यार से भोग नहीं लगा सकते हैं, तो ब्राह्मण किस काम के? तो इसीलिए बाबा उनके लिए बंध जाता है कि इस बच्चे ने मुझे रोज खिलाया है, कैसी भी परिस्थिति आए तो ये बच्चे को कभी भूखा नहीं रखना है, भूखा सुलाना नहीं है। तो एक परीक्षा चारों ओर से प्राकृतिक आपदाओं का पेपर, दूसरा शारीरिक भोगना का पेपर, बीमारी का पेपर भी तो हर एक को पास करना ही पड़ता है। लेकिन देखते हैं प्रैक्टिकली जिसने पास किया, चाहे ब्रह्मा बाबा ने भी बीमारी का पेपर, इसीलिए बाबा ने बार बार उदाहरण दिया कि आप दादी को भी देखो, दादी ने भी ये पेपर पास किया, लेकिन कभी भी दादी की स्थिति देखते थे उपराम, कि वो बीमारी दादी को दुख दर्द का अनुभव नहीं करा सकती थी। कभी अनुभव नहीं कराया दादी को, उसकी भोगना का अनुभव नहीं होने दिया। कभी दादी के पास जाकर के डॉक्टर पूछते थे, दादी कैसे हो? दादी कहती बहुत अच्छी हूं, बहुत मजे में हूं। तो भोगना उनको महसूस नहीं हो पा रही थी। निमित्त शरीर हिसाब किताब चुकतू कर रहा था, लेकिन आत्मा उपराम थी।
तो अपने जमा के खाते के आधार से उन्नति करती रही। वो बीमारी भी जैसे दादी के लिए पुरुषार्थ का आधार बन गया, वो स्थान ऐसा बन गया जहां दादी संपूर्णता की पुरुषार्थ में अपने आप को संपूर्ण बनाती गई। वो तो निमित्त, नहीं तो कार्य व्यवहार में व्यस्त होते थे तो संपूर्ण बन पाना, और भगवान को तो उनको संपूर्ण बनाना ही था ना। रेस्ट दे करके उनको संपूर्ण सबसे अलग करके उपराम ले जाने की एक युक्ति थी, लेकिन वो बीमारी दादी को भोगना का अनुभव नहीं करा पाई। बीमारी हार गई, उसके आगे हार खा ली, लेकिन दादी ने विजय पा ली, विजयी आत्मा बन गई। बाबा के लिए यही कहते थे, बाबा विजयी हो गए। बीमारी शरीर के कर्म भोग के हिसाब किताब पर भी बाबा ने विजयी प्राप्त कर लिया। मम्मा को भी बीमारी आई, कैंसर जैसी बीमारी आई, फिर भी बीमारी के ऊपर विजयी, कि अंतिम दिन तक सबको अंगूर बांट करके गए। तो ये है दुआओं का खाता जो जमा था, दादी के इतने अच्छे कर्म कि जिस कारण हर ब्राह्मण आत्मा ने भी उसको योगदान दिया, तो दुआएं दी, तो ये भोगना अनुभव नहीं होने दी। तो ऐसे अच्छे कर्म हमारे हैं कि कल को हमारे लिए कोई योगदान दे, अपने आप से पूछे कि इतने अच्छे हमारे कर्म हैं जो कोई मेरे लिए भी योगदान दे। तो ऐसे अच्छे कर्म करे कि जब वक्त आए तो दूसरे की योग की शक्ति का दान, हमें शुभ भावना शुभ कामना का दान तो प्राप्त कर सके, ऐसी पात्रता तो कम से कम हमारी हो। ये मदद करेगा, दुआओं का खाता वहां मदद करेगा। तीसरा पेपर जो बाबा हमेशा कहते हैं, संस्कारों की टक्कर का पेपर तो आना ही है, क्योंकि हमारे इतने जन्म साथ में बीते हैं, 63 जन्म हमने साथ में पार्ट बजाया द्वापर से लेकर, तो संस्कारों का हिसाब किताब तो होगा कि नहीं होगा। कई लोग कहते हैं बाहर वाले अच्छे, इससे तो बाहर वाले तो अच्छे ही होंगे ना, क्योंकि उसके साथ तो हमारा इतना पार्ट ही नहीं रहा। 1 जन्म 2 जन्म का पार्ट होगा, उसमें हिसाब किताब कितना होगा, उतना ही होगा ना। तो वो लोग तो दुख दर्द नहीं देंगे। मैक्सिमम हमारा कर्म का हिसाब किताब कहां है, किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ ही है ना। तो ब्राह्मणों के साथ है तो वही तो टक्कर भी तो होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए उसमें भी विजयी। तो दुआओं का खाता ऐसा मदद करता है कि कहां भी अगर संस्कारों की टक्कर हो तो फुल स्टॉप लगाने की शक्ति आ जाएगी। जो आज बाबा ने कहा, पॉइंट लगाने की शक्ति, पॉइंट बनने की शक्ति, और ज्ञान की हर पॉइंट को उस वक्त अप्लाई करने की शक्ति, ये तीनों रूप से पॉइंट को हम अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे। तब हम उसके ऊपर भी विजयी, के संस्कार टकराने वाले आएंगे लेकिन हम उसके ऊपर विजयी हो गए, उपराम हो गए। वो हमारी स्थिति को हलचल में नहीं ला सकते हैं। तो इस रीति से अगर देखा जाए कि चारों ओर से जो पेपर आएगा, परिस्थितियों का, समस्याओं का पेपर आएगा, और वो समस्याएं भी हमें हिलाने वाली होगी, परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियां हिलाने वाली होगी। तो ये परिस्थिति के समय भी दुआओं का खाता हमारी स्थिति को स्टेबल रखेगा और सही वक्त पर सही निर्णय लेकर के पार करेंगे। किसी के जीवन के अंदर देखा जाए, चुनौतियां हर एक के जीवन में आती है, चैलेंजेस किसके जीवन में नहीं आती है? चैलेंजेस हर एक के जीवन में आती है। लेकिन बहुत अच्छी बात मैंने एक जगह पढ़ी कि किसी किसी के जीवन में वो चुनौती अवसर बन जाती है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और किसी किसी के जीवन में वो चुनौती इतना बुरा अनुभव कराती है, पछाड़ने का अनुभव कराती है। तो किसके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है और किसके लिए पछाड़ने का अनुभव कराती है? तो कहा कि जिस वक्त परिस्थिति आती है, समस्या आती है, चुनौती आती है, उस वक्त अगर हमारी मानसिक स्थिति स्टेबल है, संतुलित है, और उस वक्त
सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं तो हमारे जीवन में अवसर बन जाता है और जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ संकल्पों से भरी हुई है तो सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो उसको परिस्थिति भी पछाड़ने का अनुभव कराती है और ऐसे लगेगा जैसे मार पड़ रही, परिस्थितियों की मार पड़ने का अनुभव कराती है। फिर महसूस होगा, अरे ऐसा डिसीजन लिया होता था तो आज ये नहीं होता था, ऐसा निर्णय लिया होता तो आज ये नहीं होता था। लेकिन उस वक्त सही निर्णय क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि मन कंफ्यूज था, व्यर्थ संकल्पों से भरा हुआ था और इतना व्यर्थ संकल्पों का अंदर तूफान चल रहा था जिस कारण सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले सके। तभी वो चुनौती अवसर बनकर के आगे बढ़ाने के बजाय वो पछाड़ने का अनुभव कराती है। तो चुनौती हरेक के जीवन में आती है, परिस्थिति हरेक के जीवन में आती है, लेकिन योग हमें कहां मदद करता है कि योग हमारा सारा कंफ्यूजन दूर कर देता है, हमारे मन और बुद्धि को स्वच्छ रखता है, निर्मल रखता है। जितना स्वच्छ और निर्मल मन और बुद्धि होगा उतना सही वक्त पर सही निर्णय और बाबा की सही वक्त पर सही टचिंग अनुभव करके पार कर सकेंगे। अगर बाबा की टचिंग कैच नहीं कर पाए तो वह परिस्थिति की मार खाने का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, योग द्वारा अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल रखो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान को क्लियर करते जाओ और फिर देखो जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव होगा। तो इसीलिए कहा कि चारों ओर के पेपरों को पास करने के लिए ये दुआओं की शक्ति बहुत काम करती है। दुआओं की शक्ति ही हमें सही वक्त पर सही पुरुषार्थ कराती है, पुरुषार्थ में जीतने का अनुभव कराएगी, हारने का अनुभव नहीं कराएगी। तो ये तीनों खाते बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे आज बाबा ने कहा माया की भी सीजन है, तो दादी जानकी कहती है इस समय ब्राह्मणों की सीजन कौन सी है? दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ, शुभ भावना शुभकामना देते जाओ, शुभ भावना शुभकामना रिसीव करते, क्योंकि जितना देंगे उतना ही मिलेगा। अगर देना नहीं जानते हैं तो मिलेगा भी नहीं। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, जिसके हाथ देने के स्वरूप में हो, जिसके हाथ देने वाला स्वरूप में हो, हम दाता के बच्चे हैं, हमारा स्वरूप देने का होना चाहिए। जितना देते जाएंगे अपने आप मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। आप देने का काम करते जाओ। तो सीजन है अभी, देते जाओ, प्राप्त करते जाओ, मिलता जाएगा। मिला नहीं मिला ये देखने की भी जरूरत नहीं है, मिलेगा ही, गारंटी है। तो इसीलिए ये सीजन है अभी ब्राह्मणों को, सुख दो, सुख लेते जाओ। जितना सुख देंगे उतना सुख मिलता जाएगा। दुख देना नहीं चाहते थे, दे दिया, ये नहीं चलेगा। दे दिया तो दुख ही मिलने वाला है। तो ब्राह्मणों की सीजन है, देते जाओ, प्राप्त करते जाओ। सुख दो, सुख लो, शुभ भावना दो, शुभ भावना प्राप्त करो। दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। ये हमें बहुत काम आएगा। और स्व पुरुषार्थ, दुआएं भी लेते जाओ और स्व पुरुषार्थ। स्व पुरुषार्थ के खाते को बढ़ाने का आधार क्या? तो जो आज बाबा ने कहा, 3 बिंदी लगाते जाओ। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी और 3 रूप से लगाते जाओ तो जमा का खाता मल्टीप्लाई होता जाएगा। 3 बिंदी माना 1000 हो गया, है ना? तो 1000 गुना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। इसलिए बाबा इतना जोर देते हैं 3 बिंदी लगाने पर, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ये लीकेज है, ये हमारे सारे खाते को लीकेज करती है। जमा के खाते जितना किया, मेहनत किया सारा दिन, और शाम को किसी ने अवस्था खराब कर दी और सारा व्यर्थ संकल्प चलने लगा, तो जो जमा किया लीकेज होना लगा।
तो इतने कच्चे व्यापारी तो नहीं बनना है ना, पक्का व्यापारी बने, जो जमा किया है लीकेज तो नहीं हो जावे। तो इतना जमा करते जाए और अवस्था खराब नहीं करो। बिंदी लगा दो, बिंदी लगाएंगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, लीकेज नहीं होगा। दूसरा, जमा के खाते को तीव्र करने के लिए, अपने पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता लाने के लिए, जैसे कहा, दृढ़ संकल्प के बेल्ट को टाइट करो। दूसरों को देखना नहीं है मुझे, आज के बाद यही दृढ़ संकल्प करो, मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे फोकस करना है अपने पुरुषार्थ पर, मुझे फोकस करना है अपने अंदर की कमी कमजोरी को खत्म करने पर। और जितना ये फोकस अपना क्लियर होगा, दूसरे को देखने में मुझे मिलना क्या है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहां का समाचार, वहां का समाचार, उससे मेरी उन्नति क्या है? कोई उन्नति नहीं है उसकी। तो इसीलिए पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने के लिए मुझे अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप पर फोकस रखते हुए अपनी कमी कमजोरी को चेक करके उसको खत्म करते चलो और संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करते चलो। ये करना है। क्योंकि जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को याद भी दिलाते हैं कि बच्चों के नजदीक के चश्मे के नंबर कम है ना, दूर का ज्यादा दिखाई देता है, दूसरों को ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है और उसको एनालाइज करने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं जो दूसरों के अंदर देख रही हूं, जो मुझे दूसरों के अंदर, आज दूसरा दिखाई देता है कि ये बड़ा क्रोध कर रहा है, ये बड़ा बुरा सोच रहा है, लेकिन वास्तव में मेरा ही प्रतिबिंब है। जो मेरा स्वरूप है उसका प्रतिबिंब मैं दूसरों में, नहीं तो दूसरे में 10 अवगुण होते और कोई अवगुण नहीं दिखाई दिया, वही क्यों दिखाई दिया? वो मेरा ही प्रतिबिंब था जो मुझे दिखाई दिया। तो जो हम दूसरों में देख रहे हैं वास्तव में अपनी कमी कमजोरी का प्रतिबिंब होता है। तो इसीलिए बाबा कहते दूसरों को नहीं देखो, क्योंकि दूसरों को देखेंगे और आपने उसकी कमी कमजोरी को देख लिया तो वो आपकी अपनी कमी कमजोरी उसकी नहीं है। अपने आप को चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर मुझे दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई दी तो वो वास्तव में मेरी कमी कमजोरी मुझे दिखाई दे रही है ना। इसीलिए इस थियरी को दुनिया में भी कहा गया है प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, कि दूसरे में हम वही प्रोजेक्ट करते हैं अपना रिफ्लेक्शन। प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी माना गया है, उसको मैनेजमेंट में शब्द दिया गया है, प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो बाबा ने बड़े सिंपल शब्द में ये थियरी हमको समझा दी कि आपको वही दिखाई देगा, जैसे पीले चश्मा पहनने वाले को सब पीला ही पीला नजर आता है, कहते भी है ना, ऐसे दूसरों में जो कमी कमजोरी दिखाई दे रही है वो वास्तव में अपनी ही कमी कमजोरी हमें दिखाई दे रही, उसकी नहीं होगी इतनी, उससे 10 गुना मेरे में होंगी। तो अपनी कमी कमजोरी को वहां अगर दिखाई भी दी तो समझ लो कि ये मेरी कमजोरी है, उसको चेक करके चेंज करो। जितना तीव्र चेक करके चेंज करेंगे उतना तीव्र पुरुषार्थी बनना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है समय की रफ्तार के हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ करने का आधार, और अपने जमा के खाते को बढ़ाएं ताकि जमा के खाते हमारे इतने बढ़ जाए जो कैसी भी बात आ जाए तो भी हमें विचलित न कर सके, और हमारे जमा के खाते से हम अपने भाग्य को सारे कल्प के लिए सुरक्षित कर ले। ठीक है ना। ओम शांति। तुमसे दिल की बात कहूं।
सूरजमुखी सा देखूं तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने जैसे कहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम शिव बाबा, मेरा नाम हो रहा है।